हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैं हर दिन एक मेडिकल लाइन से वीडियो बनाती हूँ, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है वैक्यूम वजाइनल डिलीवरी के ऊपर। बेसिकली हम 2 टाइप की डिलीवरी सुनते हैं, एक तो सीसेक यानी ऑपरेशनल डिलीवरी, दूसरी सुनते हैं नॉर्मल डिलीवरी। तो ये वैक्यूम डिलीवरी क्या होता है या वेंटस डिलीवरी क्या होता है, आज मैं इसी के बारे में इन डिटेल से बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे वीडियो को वॉच कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। व्हाट इज़ वैक्यूम डिलीवरी? वेंटस की हेल्प से बेबी को डिलीवर कराना वैक्यूम वजाइनल डिलीवरी कहलाता है। फिर ये वेंटस क्या है? वेंटस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फीटल के स्कैल्प पे एक वैक्यूम क्रिएट करती है। एक छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन को बच्चे के स्कैल्प पे लगाते हैं और स्कैल्प पे लगाने के बाद एक प्रेशर जनरेट करते हैं जो कि वो सिलिकॉन का रबर होता है और वो कम्प्लीटली बच्चे के स्कैल्प को अपनी तरफ वैक्यूम बना करके खींच लेता है। और उसके बाद उसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बच्चे को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचते हैं और थोड़ा सा मदर को बोलते हैं पुश करने के लिए, और ऐसे में बेबी के हेड को डिलीवर कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद पूरे शरीर को बाहर ले लेते हैं। ये जो प्रोसेस काम में लेते हैं डिलीवरी के दौरान, इसे ही हम बोलते हैं वेंटस डिलीवरी या वैक्यूम वजाइनल डिलीवरी। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आगे आप देख पा रहे हैं कप लाइक स्ट्रक्चर आपको जो सो रही है, ये फीटस के हेड पे प्लेस करते हैं नियर द पोस्टीरियर फोंटेनल। अगर कभी आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वैक्यूम कप है उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो याद रखने वाली बात ये है कि बच्चे के पोस्टीरियर फोंटेनल पे इसे कप को प्लेस किया जाता है, तभी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और ये जो रबर है ये सिलिकॉन की रबर होती है। अब इसमें कितने mg हम प्रेशर जनरेट करते हैं बच्चे के हेड पे वैक्यूम बनाने के लिए, यानी कि प्रेशर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले धीरे धीरे प्रेशर जनरेट किया जाता है। पहले 40 करते हैं, देन 50 करते हैं, देन 60 करते हैं और 80 तक भी लेके जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको कार्डियक डिजीज़ है तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाती बच्चे को डिलीवर करने के लिए, तो ऐसे में हम वेंटस की हेल्प ले सकते हैं। एटॉनिक यूट्रस फेल टू एक्सपल आउट। एटॉनिक यूट्रस मतलब ऐसा यूट्रस जहाँ पे वो बच्चे को एक्सपल नहीं कर पाता है, यानी कि वो खुद से यूट्रस जो है वो इतना प्रेशर नहीं लगाता बच्चे को बाहर निकालने के लिए। एक तरीके से एटॉनिक यूट्रस है, यानी कि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उस टाइम पे रुक गया है। तो ऐसे में वेंटस का हेल्प लेना पड़ता है, यानी वैक्यूम का हेल्प लेना पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट है अनरोटेड हेड, यानी कि रोटेट नहीं होता है हेड ड्यू टू डिलीवरी। तो ये तो थे कुछ इंडिकेशन। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के कि कब यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कभी भी फेस प्रेजेंटेशन है या ब्रो प्रेजेंटेशन है तो उसमें हम वैक्यूम डिलीवरी नहीं करा सकते, बिकॉज जो ये कप है ना, जो इंस्ट्रूमेंट है वेंटस, उसका जो कप है वो बच्चे के सिर्फ ऑसिपिटल एरिया यानी पोस्टीरियर फोंटेनल पे ही प्रेस करके वैक्यूम जनरेट करते हैं। अगर फेस प्रेजेंटेशन है या कह सकते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन है जिसमें बच्चे का फेस बाहर आ रहा है या बच्चे का ब्रो निकल रहा है या प्रेजेंटिंग पार्ट है, या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी कि बच्चे की लेग है जो कि डिलीवर हो रही है, ऐसे पोजीशन में या ऐसे प्रेजेंटेशन में वैक्यूम कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। एंड प्री मैच्योर जो कि 34 वीक से कम की प्रेगनेंसी है, अगर 34 वीक से कम की प्रेगनेंसी है और वो नॉर्मल डिलीवरी हम कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें वेंटस डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। एंड थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। अगर किसी मदर को जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है तो उसमें भी हम ये वेंटस डिलीवरी नहीं कंडक्ट करा सकते, क्योंकि बच्चे में एक तरीके से मैक्रोसोमिया वाली कंडीशन देखी जाती है जहाँ पे बच्चे की साइज़ बड़ी हो जाती है जेस्टेशनल डायबिटिक वाले मदर्स के अंदर। जेस्टेशनल डायबिटिक वाले मदर्स के बेबी की साइज़ काफ़ी बिग मिलती है, इसीलिए हम उसे टर्म देते हैं मैक्रोसोमिया, और मैक्रोसोमिया वाले बच्चे की वेंटस डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। अब इस पॉइंट में मैं बताने वाली हूँ अगर हम वैक्यूम डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। सर्वाइकल डायलेशन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, स्टेशन प्लस में होना चाहिए, फीमेल कंसेंट जरूर होना चाहिए या पेशेंट के अटेंडेंट का कंसेंट होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि प्लेसमेंट ऑफ कप कैसे करते हैं, यानी कि कप को कैसे प्लेस करते हैं। मैक्सिमम प्रेशर 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे, मैक्सिमम 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं।
इसका टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा हम वैक्यूम को अप्लाई नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैक्यूम डिलीवरी। अब बात करते हैं कि जो वेंटस डिलीवरी है उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आता है फीटल हेड डिफॉर्मिटी, अपीयरेंस ऑफ सोलोइंग फीटल स्कैल्प। कुछ इस तरीके से फीटल हेड जो है वो शो होता है आफ्टर वैक्यूम डिलीवरी। एंड कैपुट ससीडेनम, जिसे हम टर्म देते हैं कैपुट ससीडेनम, जो इस तरीके का दिखता है जो आपके स्किन पे दिख रहा है। सिफेल हीमेटोमा, यानी बच्चे का जो एंटीरियर फोंटनल है उसमें कुछ इस तरीके से हीमेटोमा जैसी कंडीशन शो होती है, जिसे हम टर्म देते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि क्या जब वैक्यूम डिलीवरी कराते हैं तो एपिजियोटमी देते हैं, मतलब जो नॉर्मल कट लगता है वो क्या कट वैक्यूम डिलीवरी में भी अप्लाई किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है फ्रेंड्स। चाहे फोर्सेप्स डिलीवरी हो, चाहे वैक्यूम डिलीवरी हो या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो, एपिजियोटमी डॉक्टर लगाते हैं, क्योंकि टीयर से बचाने के लिए और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए एपिजियोटमी देनी पड़ती है। तो वेंटस डिलीवरी में भी एपिजियोटमी लगती है, बट यहाँ पे भी वेंटस डिलीवरी में भी अगर एपिजियोटमी दी जाती है तो वो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ही दी जाती है। वैसे ही बेबी के हेड को डिलीवर करने के बाद जैसे एपिजियोटमी सूचरिंग की जाती है कंप्लीट, उस तरीके से वैक्यूम डिलीवरी के बाद भी किया जाता है। दरअसल होता ये है कि बहुत बार जब लेबर पेन चलता है तो फीमेल इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है, इतना ज़्यादा वो पेन सह लेती है कि जब उसको फाइनल स्टेज आता है बेबी को एक्सपल आउट करने का, बिल्कुल जो 10 सेंटीमीटर डायलेशन के बाद होता है कि फाइनल पुश करना है, बेबी को आउट करना है, उस टाइम पे फीमेल जो है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है, वो इतना प्रेशर नहीं जनरेट कर पाती है। और लास्ट टाइम पे कई बार यूट्रस भी है वो कॉन्ट्रैक्शन कम कर देते हैं या बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना होता है। तो ये सब जो एक कंडीशन आती है बिल्कुल लास्ट स्टेज में, ऐसे में बच्चे के हेड को जितनी जल्दी हो पाए डिलीवर कराना सही होता है, क्योंकि बच्चे का हार्ट रेट और ये सब कुछ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेकेंड स्टेज को ज़्यादा डिले ना कर सकें, इस वजह से कई बार हेड डिलीवर कराने के लिए वेंटस का यूज़ करना पड़ता है। एक इस तरीके की मशीन होती है जिसे हम मेडुला सक्शन बोलते हैं, और ये एक होता है जिसे हम वेंटस बोलते हैं, और इसके आगे जो ये पार्ट दिख रहा है इसे हम कप बोलते हैं, और इसी के थ्रू प्रेशर जनरेट करके बच्चे के हेड को बाहर निकाला जाता है। और इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। बेसिकली जो हेड है ना वो एक तरीके का शेप उसका चेंज हो जाता है, जिसे मैंने बताया था सिफेल हीमेटोमा, कैपुट ससीडेनम। तो ये इस तरीके के जो हेड हैं वो भी विदिन 1 वीक में सबसाइड हो जाता है। तो कोई खास इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, बट अगर बेनिफिट देखा जाए तो वैक्यूम डिलीवरी का, तो वो ये है कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो पाता, और बच्चे के हार्ट रेट को ध्यान रखते हुए जितने जल्दी हम बेबी को इन्वायरमेंट में ले लेते हैं, एक्सपल्शन करा लेते हैं, उतना अच्छा होता है। क्योंकि कई बार स्ट्रेस में आकर के बेबी मिकोनियम पास कर देता है, या कई बार हार्ट रेट बहुत डीप चली जाती है, ऐसे में उसका सेचुरेशन डाउन हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऐसे सारे कंडीशन देखने को मिलता है, सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो पाता रूम एयर पे, ये सारे कॉम्प्लिकेशन फिर बच्चे को झेलनी पड़ती है इन्वायरमेंट में आने के बाद। इसीलिए लेबर के सेकेंड स्टेज को ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना बनाया जाए। तो कई बार अगर नॉर्मल बेबी एक्सपल्शन हो जाता है तो अच्छा है, और अगर कभी नहीं होता है तो वेंटस का यूज़ करके बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वैक्यूम वजाइनल डिलीवरी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए आपको मिले और आप मेरे सारे वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स तक भी वीडियो को ज़रूर भेजना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।